राधा बड़ी खुशी से केक बनवा रही थी। केक बनाने वाली ने पूछा, इस पे किसका नाम लिखना है? तो राधा ने कहा, बेबी लिख दो। दरअसल शादी के 8 सालों बाद राधा माँ बनने वाली थी, लेकिन जब वो डॉक्टर के पास केक लेकर गई तो डॉक्टर ने कहा, अभी से इतना खुश मत हो जाओ, तुम्हारी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशन है, तुम अब कभी माँ नहीं बन सकोगी। ये सुन राधा के पैरों तले जमीन खिसक गई। बच्चा पाने की चाहत उसका सपना ही रह गया। वो जब भी किसी का बच्चा देखती और भी भावुक हो जाती। 5 साल बाद राधा का पति भी चल बसा। वो अकेले ही सिलाई करके जिंदगी काट रही थी, लेकिन धंधा मंदा होने की वजह से मालिक ने उसे काम से निकाल दिया। उसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। फिर उसकी सहेली ने उसे एक महिला का पता बताया। राधा उस महिला के पास गई, जहाँ बच्ची को देखते ही उसकी ममता जाग उठी। उसने उसे गोद में उठा लिया और महिला से बोली, दीदी कुछ दिन अपने घर में आसरा दे दो। महिला ने उसे कुछ दिन रुकने की मोहलत दे दी, लेकिन महिला का पति एक नंबर का दारूबाज था। वह उस मासूम बच्ची से नफरत करता था। उसका पति एक दिन उस बच्ची को बेचने की योजना बना रहा था, लेकिन तभी सारी बातें उसकी पत्नी ने सुन लिया। इसीलिए बच्ची को राधा को देकर कहीं दूर भाग जाने को कहा। राधा आधी रात में बच्ची को लेकर निकल गई। राधा की बेटी अब 5 साल की हो चुकी थी। वो अपनी बेटी से एक पल भी दूर नहीं रह सकती थी। वो हमेशा उसे अपने सीने से लगा के रखती। गांव के लोग भी राधा की बेटी से बहुत प्यार करते थे। जब राधा काम पर जाती तो अपनी बच्ची को गोद में लेकर जाती, जहाँ एक दाई अम्मा उसे लेकर स्कूल चली जाती थी। इन गांव वालों को भी नहीं पता था कि ये बच्ची राधा की अपनी बेटी नहीं है। फिर एक दिन उनके गांव में सड़क बनाने के बहाने एक पुलिस वाला आया, जो खास करके राधा के बेटी के बारे में जानने आया था। दरअसल कुछ वर्ष पहले पुलिस को एक बच्ची के गुम होने की शिकायत मिली थी। उसी की जांच करने पुलिस इस एकांत गांव में आया था। पुलिस को राधा पे शक था। उसने गांव में कई लोगों से राधा और उसकी बेटी के बारे में पूछा, लेकिन सबने कहा राधा बहुत अच्छी महिला है और वो बच्ची उसकी अपनी बेटी है। इस गांव में आने के 2 ही रास्ते थे, या तो सड़क से या पहाड़ की चोटी से। पुलिस वाला एक दिन बहाना करके राधा के घर चला गया और बच्ची के साथ खेलने लगा, लेकिन जैसे ही अनजान शख्स को राधा ने देखा, वो आग बबूला हो गई और कटार लेकर उसे मारने की धमकी देने लगी। फिर पुलिस ने कहा, मुझे पता है ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, मैं सब जानता हूँ। ये सुन राधा घबरा गई। बच्चा छिन जाने का डर उसे रह रहकर सताने लगा। राधा अपनी बेटी को दाई अम्मा के पास छोड़कर शहर चली गई। दरअसल वो पुलिस की तहकीकात से घबरा गई थी। उसे लगने लगा था कि कहीं ये लोग उसकी बेटी को उससे छीन तो नहीं लेंगे। दरअसल ये बच्ची राधा को शहर में एक महिला ने दिया था, क्योंकि बच्ची के अपने माता पिता ने इसे अपनाने से इनकार कर दिया था। दुर्भाग्यवश ये बच्ची बोल नहीं सकती थी। फिर भी राधा ने उसकी दूसरी माँ बनकर उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया। अब ये बच्ची राधा की जान बन गई थी, लेकिन पुलिस की बातों से वो सहम गई थी। बेटी को खोने का डर उसे रह रहकर सताने लगा था। राधा दिल की मरीज थी। अक्सर उसे दिल के दौरे पड़ते थे, लेकिन वो अपना इलाज नहीं करवा पाती थी, क्योंकि वो जो भी कमाती अपनी बेटी की पढ़ाई और लालन पालन में खर्च कर देती थी। फिर एक दिन दिल का दौरा पड़ने से राधा की मौत हो गई। उसकी मौत से पूरा गांव गम में डूब गया। हर आदमी की आंखें नम थीं। राधा की मासूम बेटी फिर से अनाथ हो गई। फिर एक चमत्कार हुआ जिसने उसकी माँ का ये हाल किया था। उसी ने उसकी बेटी को गोद ले लिया, क्योंकि उस पुलिस की पत्नी का भी गोद सुना था, जिसे भगवान ने राधा की बेटी के रूप में भर दिया। ये लड़का कई दिनों से भीख मांग रहा था, लेकिन आज पहली बार किसी ने इसे 5 रुपए दिए थे, जिसे देख इसकी आंखों में आंसू आ गए।